फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 3, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं वीडियो के नोट्स और PDF के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला है जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच विल बी ट्रांसफॉर्मिंग AC पावर इनटू DC पावर कैन बी डिफाइंड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कन्वर्ट करता है AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे हमारे फ़ोन के चार्जर्स, मोबाइल चार्जर्स में ये लगा होता है रेक्टिफायर, ताकि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके हमारे फ़ोन को चार्ज कर सके। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो ये होता है इफ फॉरवर्ड बाइस्ड जंक्शन डायोड विल बी ऑफरिंग अ लो रेजिस्टिव पाथ एंड हाई रेजिस्टेंस इफ रिवर्स बाइस। अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तो जंक्शन डायोड जो होगा वो लो रेजिस्टिव पाथ देगा, कम रेजिस्टेंस वाला देगा। अगर रिवर्स बाइस होगा तो उसमें हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब उसका अरेंजमेंट क्या होता है, द AC सप्लाई विल बी गिवन अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल P ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के P के वहां पर AC सप्लाई दिया जाएगा। द सेकेंडरी कॉइल S ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी इन कनेक्शन टू द जंक्शन डायोड, और जो सेकेंडरी कॉइल S है वो जंक्शन डायोड के कनेक्शन में होगी, जिसके साथ साथ लो रेजिस्टेंस RL भी होगा। और जो आउटपुट होगा DC वोल्टेज विल बी रिसीव्ड अक्रॉस RL, लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये देखो, ये है हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर एक ये डायोड लगा है और ये लो रेजिस्टेंस RL यहाँ पर होता है, और ये प्राइमरी कॉइल और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब देखो, एज्यूम दैट व्हेन द फर्स्ट हाफ ऑफ AC इनपुट साइकिल अकर्स द जंक्शन डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड। इन्होंने कहा कि जब, अब एज्यूम कर लेते हैं कि जब पहला हाफ साइकिल हो रहा होगा, यानी कि जब ये पहले AC यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पहला हाफ साइकिल जब जा रहा है तो हमने मान लिया कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, यानी कि P पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और N नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, हमने मान लिया। ठीक है, द कन्वेंशनल करंट विल बी फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हीट्स। अब जो कन्वेंशनल करंट होगी वो एरो की डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, फिर द अपर एंड ऑफ RL विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द लोअर एंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट अक्रॉस RL व्हाइल फर्स्ट एट एनी मोमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू RL। ठीक है, यानी कि जो अपर एंड है RL का विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। अब जो RL है उसका अपर जो एंड होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा लोअर एंड के रिस्पेक्ट में। द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट अक्रॉस RL while first half at in moment will be proportional to magnitude of current through RL। अब कह रहे हैं कि जो अपर हाफ होगा उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा प्रोपोर्शनल होगा करंट के RL के। ठीक है, which in turn will be proportional to magnitude of the forward bias। अब जो उसके टर्न में भी, उसके बदले भी प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड बाइस के। एंड विच विल बी डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ AC इनपुट, और जो डिपेंडेंट होगा AC के इनपुट पे उस टाइम पे। ठीक है, हेंस आउटपुट अक्रॉस RL विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू AC। अब जो आउटपुट है RL के अक्रॉस वो बदल रहा होगा AC के रिस्पेक्ट में। वाइल सेकेंड हाफ जंक्शन डायोड विल बी गेटिंग रिवर्स बाइस। अब जो सेकेंड हाफ में जो जंक्शन डायोड होगा वो रिवर्स बाइस हो रहा होगा, एंड देयरफॉर नो आउटपुट विल बी देयर। अब वहां पर कोई भी आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, हेंस डिसकंटिन्यूअस सप्लाई विल बी रिसीव्ड, डिसकंटिन्यूअस सप्लाई होगा। सीधी सी बात है, मैं आपको एक बार डायग्राम देख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, जब ये जो डायग्राम है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, यानी कि P पॉजिटिव पोटेंशियल से N नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा होगा, तब क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में भी एरो चल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें इनपुट आउटपुट के साथ साथ इनपुट भी मिला। ठीक है, लेकिन जब ये रिवर्स बाइस होगा, P नेगेटिव से जुड़ा होगा और N पॉजिटिव से जुड़ा होगा, तब क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस पे हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगी, जिसके कारण जो सेकंड हाफ साइकिल है वहां पर हमें कोई भी DC इनपुट ऑब्टेन मिलेगा ही नहीं। फिर जब थर्ड हाफ साइकिल आएगा फिर दोबारा से क्या होगा, P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो तब हमें ऑब्टेन होगी। यानी कि अल्टरनेटिव साइकिल्स पे हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है DC इनपुट। रेगुलरली DC इनपुट हमें ऑब्टेन नहीं होता है। ठीक है, ये थी हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की थ्योरी। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया है हमने, अब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। देखो, अ रेक्टिफायर विच विल बी रेक्टिफाइंग बोथ हाफ्स ऑफ AC इनपुट कैन बी रिफर्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जो दोनों हाफ्स में, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल दोनों में AC इनपुट को रेक्टिफाई कर रहा होगा DC इनपुट में, उसे ही हम फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऐसा, जंक्शन डायोड विल बी गिवन लो रेजिस्टेंस पाथ इफ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड हाई रेजिस्टिव पाथ इफ रिवर्स बाइस्ड। जो जंक्शन डायोड होगा उसमें लो रेजिस्टिव पाथ होगा फॉरवर्ड बाइस में, जबकि हाई रेजिस्टिव पाथ होगा रिवर्स बाइस में, ये हमको पता ही है। तो रेक्टिफायर का जहां पर भी प्रिंसिपल आएगा तो आपको ये लिखना है कि फॉरवर्ड बाइस में लो रेजिस्टिव पाथ होता है, जबकि हाई रेजिस्टिव
पाथ होता है रिवर्स बाइस में। फिर आपके बाद अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या देखो, एसी सप्लाई हैज बिकम सप्लाइड प्राइमरी कॉइल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ पर लगेगा एसी सप्लाई। The two ends of a secondary coil of transformer will be connected to P section of junction diodes D1 और D2। अब जो सेकेंडरी कॉइल के दोनों जंक्शन है वो P साइड में लगे होंगे। देखो P साइड होता है, N साइड होता है, आप सभी को पता है। तो D1 और D2 के P साइड पे ही दोनों क्या लगे होंगे, सेकेंडरी कॉइल के दोनों साइड लगे होंगे। और लोड रेजिस्टेंस RL will be connected across the N section of two diodes। अब इन दोनों सेक्शन के बीच में क्या लगा होगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस RL लगा होगा, जहाँ पर हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। एंड सेंट्रल टैपिंग ऑफ सेकेंडरी, द DC इनपुट विल बी रिसीव्ड अक्रॉस सेकेंडरी। अब मैंने क्या कहा था वहीं पे, यहीं पर क्या होगा, हमें DC इनपुट फाइंड प्राप्त होगा, ठीक है, मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसकी जो थ्योरी है बिल्कुल सेम है जैसे हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की पड़ी थी, बस थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाएगी। वो क्या चेंज हो गया अभी आपको पता चल जाएगा, हल्की सी चेंज हो गई। देखो, एज्यूम दैट व्हाइल फर्स्ट हाफ ऑफ इनपुट्स अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल विल बी अ पॉजिटिव पोटेंशियल। अब इन्होंने कहा कि जब मान लो कि जब हम पहला हाफ कर रहे हैं, पहली फर्स्ट हाफ साइकिल चल रही है, तो ऊपर वाला इनपुट पॉजिटिव साइकिल में होगा, यानी कि D1 पॉजिटिव से जुड़ा होगा और D1 का इस साइड वाला नेगेटिव से जुड़ा होगा, यानी कि क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज। अब D1 विल बी गेटिंग फॉरवर्ड वाइज व्हाइल D2 विल बी गेटिंग रिवर्स वाइज। अब सबसे बात है, D1 पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा है तो D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया, और D2 का साइड नेगेटिव से जुड़ा होगा और N वाला उसे तो रिवर्स बाइस हो गया वो, ठीक है। द कन्वेंशनल करंट बिकॉज ऑफ D1 विल फ्लो थ्रू पाथ ऑफ एरोज। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा, देखो यहाँ पर एरोज का जो साइन है उस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। तो इफ सेकंड हाफ ऑफ, यानी कि हमको क्या मिल गया, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिल गया, यानी कि डीसी आउटपुट मिल गया। अब देखो, इफ सेकंड हाफ ऑफ इनपुट साइकिल कम्स टू द कंडीशन विल बी इन अपोजिट मैनर। अब जो सेकंड हाफ साइकिल है वो अपोजिट मैनर में होगा, नाम तो जंक्शन डायोड D2 विल बी कंडक्टिंग। अब हमने माना कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो नीचे साइड होगा। अब D2 पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका N साइड नेगेटिव से जुड़ा है, और D1 का नेगेटिव से जुड़ा और इसका N साइड पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी कि D1 रिवर्स बाइस हो गया और D2 वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब जो जंक्शन डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा और जो डॉटेड लाइन है ना उस डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा, ठीक है। द आउटपुट ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल विल बी ऑफ सिमिलर एज नेचर ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल्स। अब जो कह रहा है कि जो दोनों हाफ साइकिल, यानी कि पहला हाफ साइकिल सेकंड हाफ साइकिल, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना वो बिल्कुल बराबर का करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। वो भी, और हमें जो मिल रहा होगा लोड रेजिस्टेंस पे मिल रहा होगा। द राइट एंड ऑफ RL विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल इन अकॉर्डेंस विद लेफ्ट हैंड, हेंस द आउटपुट विल बी कंटीन्यूअस इन फुल वेव रेक्टिफायर। और हमें यहाँ से पता चलता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है फुल वेव रेक्टिफायर में, यानी कि अटकता नहीं है। जैसे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में अटक अटक के करंट चल रही थी, वैसा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में नहीं होता है, ठीक। अब पढ़ेंगे हम स्पेशल यूसेजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड कहाँ कहाँ पर यूज होता है। पहला आता है आपका जीनर डायोड। जीनर डायोड को सबसे पहले इसमें यूज किया जाता है। जीनर डायोड को सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है जीनर डायोड का एक सर्किट डायग्राम है, लेकिन जो जीनर डायोड होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड तो होता ही होता है, जैसे देखो मैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बनाऊं तो ये तो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता ही होता है। ये देखो पी, इस साइड हमारा क्या होता है, पी होता है, और इस साइड हमारा एन होता है, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखो थोड़ा सा ना जीनर डायोड में ये इधर को आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो एन वाला सेक्शन होता है वहाँ पर जेड टाइप का बन जाता है, ठीक है। ये यानी कि ये जो होगा ये इस टाइप का जेड बनाएगा, यानी कि जो अगर आपसे कहेंगे कि सर्किट डायग्राम बनाओ आपको किसका, जीनर डायोड का, तो आप इस टाइप का बनाओगे, ठीक है। पी साइड में सिंपल होता है वो ट्रायंगल टाइप का है, जबकि एन साइड में जो सिंपल डंडा होता है उसमें जेड बना दिया जाता है। ये देखो इस टाइप से जेड बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जीनर डायोड का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, छोटा सा नॉर्मल सा, ठीक है। अब जीनर डायोड को पढ़ते चलो, तो क्या है जीनर डायोड। द जीनर डायोड कैन बी डिफाइंड एज अ हेवीली डोप्ड PN junction diode where the operation of the device can occur only in the reverse bias condition। अब जीनर डायोड है हमारा एक इतना हेवीली डोप्ड हमारा एक डिवाइस है, PN जंक्शन डायोड है, जो सिर्फ आपका क्या करता है, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। लगा लो इतना हेवीली डोप्ड किया जाता है, उसमें इतनी इंप्योरिटीज मिलाई जाती है। हियर एज बोथ P and N sides are heavily doped, the depletion region developed will be very thin। यानी कि P जंक्शन और N जंक्शन को जितना ज्यादा डोप किया गया है, इसमें बहुत ज्यादा डोप किया गया, बता भी रहे हैं, तो जितना ज्यादा डोप किया गया है उसकी वजह से जो डिप्रेशन लेयर है वो बहुत ही पतली है। इन दिस डायोड व्हेन ही अप्लाइड रिवर्स बायस, यानी कि जब इस डायोड में रिवर्स बायस को अप्लाई किया गया, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज अप्लाई हो जाता है जीनर डायोड में, वी कैन सी ए ह्यूज वेरिएशन इन द करंट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो अचानक से
कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन जो करंट होती है वो बढ़ते जाती है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ती है। एट दिस टाइम द रिवर्स वोल्टेज विल बी ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट इवन थ्रू देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द करंट अकर्स। यानी कि इस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके जो एक ग्राफ बना देता हूं मैं, चलो ठीक है, ये हमारा एक लाइन हो गई, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको समझ लेना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस में हमारा है करंट, यानी कि सी करंट, और यहाँ को है हमारा वी वोल्टेज, ठीक है, ये इसमें जो हमारा इस साइड को वी वोल्टेज हो गया और ऊपर को हमारा क्या हो गया, करंट, ठीक है। अब पहले तो देखो कि हमारा जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, ठीक है, यानी कि ऐसे 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 बढ़ रहा होगा, फिर लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा कि अचानक से ऊपर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जो सी है यानी कि जो हमारा करंट है वो बढ़ते जाएगा। करंट अपने टाइम में तो टाइम टू टाइम बढ़ ही रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हेंस दिस काइंड ऑफ डायोड्स कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तभी कहा जाता है कि इस टाइप के डायोड्स को हम वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। जैसे आप स्टेबलाइजर होते थे हमारे घरों में पहले से, टीवी को कहते थे कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, लाइट को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर लगाए जाते थे पहले, तब ये जीना डायोड उसमें सबसे ज्यादा काम आए जाते थे। अब जीना डायोड पहले बड़े होते थे, अब छोटे हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल के जो अंदर होते हैं उसी के सर्किट के अंदर ही इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। द अबव शोन इमेज इज शोन द जीना डायोड एज अ डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसमें दिखाया गया है कि ये डीसी वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। हियर वी हैव टू चूज द जीना डायोड इन अकॉर्डेंस टू द नीडेड आउटपुट वोल्टेज एंड द सीरीज रेजिस्टेंस आरएस अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको चूज करते हैं। सबसे जो आपने सुनी होगी, बहुत बार सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो आप सुन लिया होगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रख लेना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ट्रांजिस्टर या तो दो टाइप के होते हैं, एन पी एन, यानी कि एन आपको बताइए नेगेटिव वाला होता है, पी पॉजिटिव पोटेंशियल, तो एन पी एन और पी एन पी दो टाइप के हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इन दोनों में से मान के चलो एक ना एक ट्रांजिस्टर तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है, देयर विल बी अ 3 सेक्शन सेमीकंडक्टर, यानी कि इसमें 3 सेमीकंडक्टर जुड़े होते हैं, एन पी एन या फिर पी एन पी, 3 सेमीकंडक्टर, वेयर 3 सेक्शन आर कंबाइंड सो दैट द 2 एक्सट्रीम एंड विल बी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ मैग्नेटिक कैरियर। यानी कि उन तीन को ऐसे सैंडविच किया जाता है ना, कि ऐसे मिलाया जाता है कि जो एंड होंगे, एंड पे सेम क्या लगा होगा, सेम सेमीकंडक्टर लगा होगा। देखो इसमें एन पी एन है, एंड पे एन एन सेम है, पी एन पी एंड पे पी पी सेम है, ठीक है, यानी कि सेम सेमीकंडक्टर एट द एंड्स, ठीक है। एट द सेम टाइम द सेक्शन दैट इज सेपरेटिंग देम विल बी हैविंग द मेजॉरिटी कैरियर इन अपोजिट नेचर। और इसी टाइम पे जो एन और एन को जो सेपरेट करेगा पी, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो अपोजिट नेचर के होंगे, जो एन में होंगे उससे तो अपोजिट ही कैरियर होंगे। वैसे ही पी और पी को यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहा हो, वो यहाँ पर जो सेपरेट कर रहा होगा वो एन होगा, ठीक है। द थ्री सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज एमिटर, बेस और कलेक्टर। अब किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 सिलेक्शन होते हैं, एमिटर यानी कि जहाँ पर से करंट आती है, यानी कि एमिटर, और बेस जहाँ पर ये होता है, कलेक्टर यानी कि जो कलेक्ट करता है। एक तरीके से हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर तीनों चीजें होती हैं। सिंबलिक डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और सिंबलिक डायग्राम ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आप देख सकते हैं। अगर पेपर में कभी कभी आ सकता है कि एक नंबर में पूछ जाए कि सिंबलिक डायग्राम बनाओ ट्रांजिस्टर का, तो आपको ये बना देना है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे एक्शन करता है, यानी कि कैसे वर्क करता है। पहले फिगर मेंशन दैट द एन टाइप एमीटर विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड व्हेन कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ वीईबी एमीटर बेस्ड बैटरी। वीईबी जो है इसके बेस पे होगा, यानी कि देखो ये वीईबी, ठीक है, जो एन टाइप एमीटर है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, जो कि वीईबी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। एंड एन टाइप कलेक्टर विल बी रिवर्स बाइस्ड व्हेन कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल ऑफ वीसीबी। अब जो एन टाइप हमारा क्या होगा, एन टाइप कलेक्टर है, यानी कि एन टाइप कलेक्टर ये जो है वो हमारा रिवर्स बायस होगा जब वो वीसीबी बैटरी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये हम समझिए, क्योंकि एन यहाँ पर देखो पॉजिटिव से जुड़ रहा है और पी यहाँ पर नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो ये अब ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, जबकि हमारा वीईबी क्या है, फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस्ड बैटरी। अगला देखो, द मेजॉरिटी कैरियर्स आर ई नेगेटिव इन एमीटर विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स बेस ऑफ द फॉरवर्ड बायस। अब जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉरवर्ड बायस की वजह से जो बेस की तरफ क्या होंगे, रेपेल होंगे, ठीक है। द बेस विल बी हैविंग होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर बट देयर नंबर डेंसिटी इज स्मॉल। अब बेस में जो होंगे, जो आपके होल्स होंगे वो ऐसा नंबर, उनकी जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे बेस में, ठीक है, लेकिन उनका जो
क्या कहते हैं अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा, लगभग 5%। व्हेन वी कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉम्बिनेशन इन बेस विल बी स्मॉल, जब हम उसको कंपेयर करेंगे एमिटर और कलेक्टर से, ठीक है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और होल कॉम्बिनेशन की बेस में बहुत कम है, क्योंकि उसमें होल ही कम है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है लेकिन बेस में इलेक्ट्रॉन वही कम है, होल्स कम है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 95%, क्योंकि 5% तो न्यूट्रल हो गए, क्योंकि जो बेस पे हमारे 5% होल्स है उन्होंने तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन जो 95% इलेक्ट्रॉन बचे क्रॉस इनटू कलेक्टर रीजन व्हेन दे विल बी स्वेप्ट अवे बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीसीबी। अब क्या करा इन लोगों ने, जो इलेक्ट्रॉन बच गए 95% इलेक्ट्रॉन बच गए, ये क्या चलेगा कलेक्टर की तरफ चलेगा, और कलेक्टर की तरफ भी स्वेप्ट अवे हो गए जब तक कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीसीबी तक वहां से स्वेप्ट अवे नहीं हो गए, ठीक है। फिर अगला आता है इन कॉरेस्पॉन्डेंट टू ईच इलेक्ट्रॉन दैट इज टेकन बाय कलेक्टर। अब यहाँ से जो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर के द्वारा लिया गया, ये तो कलेक्टर में चले गए, अब कलेक्टर ने जो जो इलेक्ट्रॉन लिए, एन इलेक्ट्रॉन विल एंटर द एमिटर फ्रॉम नेगेटिव पोल ऑफ कलेक्टर बेस बैटरी। अब क्या करेगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरा यहाँ से घूम के जाएगा, कलेक्टर में गया, कलेक्टर से पूरा घूम के यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से क्या गया एमिटर में वापस चले गया, ठीक है, कलेक्टर बेस बैटरी से वापस चले गया अपने एमिटर में। व्हेन ई बी सी बी एमिटर, ठीक है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर करंट यानी कि ई बी सी और इनके बीच में आई आई आई, जो एमीटर करंट बी हो गया हमारा बेस करंट और आई हो गया हमारा कलेक्टर करंट है, ठीक है। देन बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ यूज करके आई ई यानी कि जो एमीटर का करंट होगा वो बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट के बराबर होगा। अब आएगा एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। जैसा हमने एनपीएन का पढ़ा था वैसे ही पीएनपी का होगा, बस थोड़ा सा उल्टा होगा, थोड़ा सा अलग होगा कुछ चीजें, बाकी लगभग पूरी थ्योरी सेम ही रहती है, बस थोड़ा से पॉजिटिव चार्ज आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। द पी टाइप एमिटर विल बी फॉरवर्ड बाइस व्हेन वी कनेक्ट इट टू पॉजिटिव पोलर एमिटर बेस बैटरी, ठीक है। अब उसमें देखो नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज यहाँ पर था, नेगेटिव यहाँ था, अब इसमें प्लस चार्ज इधर है नेगेटिव इधर है, यानी कि जो हमारा पहला वाला है पी टाइप एमिटर वाला है वो फॉरवर्ड बाइस है, क्योंकि इसका जो पोल है पी है वो पॉजिटिव और जो एन है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक। एंड पी टाइप कलेक्टर, और जो पी टाइप कलेक्टर वो रिवर्स बायस होगा, क्योंकि इसका पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल कलेक्शन बेस्ड बैटरी। हियर मेजॉरिटी कैरियर एमिटर देयर इज होल्स विल बी रेपल टुवर्ड्स बेस। अब इसमें उसमें मेजॉरिटी कैरियर थे एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स। अब जो होल्स हैं उनको रिपेल कर दिया जाएगा किसकी तरफ, बेस की तरफ। एज बेस इज लाइटली डोप्ड इट विल बी हैविंग लो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो बेस है वो लाइटली डोप्ड होता है, जिससे इससे पहले भी उसमें होल्स की मात्रा कम थी, अभी भी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है वो कम है। अब यहाँ से तो 100% है होल्स ही जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 5% इलेक्ट्रॉन है, तो 95% होल्स के आपके बच जाएंगे, 5% आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द होल्स विल बी रीचिंग द कलेक्टर एंड आर स्वेप्ट अवे बाय नेगेटिव बैटरी। अब जो 95% होल्स बच गए उसमें से कुछ कलेक्टर की तरफ जाएंगे, उसमें कुछ कलेक्टर में ऐसे होंगे जो कलेक्टर से पास हो गए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अपने ही एमिटर बेस में वापस जा रहे होंगे, ठीक है, स्वेप्ट अवे हो रहे होंगे, ठीक है। वही चीज है जो हमने एनपीएन में पढ़ा, एनपीपी में वही पढ़ दिया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल हो जाएगी। जो वहाँ मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, वहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स थे, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है नीचे, ठीक है। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।